जय हिंद साथियों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आपन रामनगरी में ढेर सारा स्वागत है। साथियों, आज हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र सूचना अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन व कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। आयोग में आरंभ में गठन के समय 5 आयुक्त थे, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में 2019 आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 6 सूचना आयुक्त हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों। कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा उस पद पर नहीं मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को जो उनके पद से हटा सकते हैं। नंबर 1, यदि वो दिवालिया हो गए हों। नंबर 2, यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो, राष्ट्रपति की नज़र में वो दोषी हों। नंबर 3, यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों। या नंबर 4, यदि वे राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हों। या नंबर 5, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि इन मामलों में राष्ट्रपति मामलों को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन, भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। शक्तियाँ एवं कार्य। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन, जिनमें नंबर 1, आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त
जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। जैसे जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो रहा हो। नंबर 2, उसने चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो। नंबर 3, उसने चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न कर पाई हो। यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है। यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। ऐसी दशा में आयोग को स्वप्रेरणा की शक्ति प्राप्त है। जांच करते समय कुछ प्रमुख मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें नंबर 1, वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। नंबर 2, किसी दस्तावेज को मांगना एवं उसकी जांच करना। नंबर 3, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना। नंबर 4, किसी न्यायालय का कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना। नंबर 5, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए सम्मन जारी करना। तथा नंबर 6, कोई अन्य मामला जो निर्देशित किया जाए। शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करे। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं उनमें नंबर 1, किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुँच। जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना। सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन। नंबर 4, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रखरखाव व दिशा निर्देश की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन। नंबर 5, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था। नंबर 6, इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। नंबर 7, आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करना। नंबर 8, इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना। तथा नंबर 9, किसी याचिका को अस्वीकार कर देना। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। साथियों, हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, उसके गठन, उनकी कार्य एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। साथियों, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।